छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्राचीन गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित एक दंत की यह दुर्लभ प्रतिमा की कहानी बहुत ही रोचक है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा क्षेत्र में हजारों फीट ऊंचाई पहाड़ी पर एक प्राचीन गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसे ढोलकल की पहाड़ियों पर स्थापित यह 6 फीट ऊंची 21.5 फीट चौड़ी ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। गणेश जी की यह प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी। इस अद्भुत प्रतिमा को नागवंशी राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। इस भव्य मूर्ति को लेकर आज भी बहुत से रहस्य बने हुए हैं। वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो यह मूर्ति कलात्मकता का एक विशेष उदाहरण है। गणपति जी की इस प्रतिमा से ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में अक्षय माला धारण किए हुए, वहीं मूर्ति के नीचे बाएं हाथ से मोदक धारण किए हैं। यह रहस्यमय अद्भुत प्रतिमा एक आयुष के रूप में विराजित है। पुरातत्वविदों का कहना है कि ऐसी प्रतिमा पूरे बस्तर क्षेत्र में कहीं नहीं देखी। एक दंत गणेश जी के एक दांत टूटने के संदर्भ में यहाँ पे कथा प्रचलित है। क्षेत्र में यह कथा प्रचलित है कि भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध इस शिखर पर हुआ था। दक्षिण बस्तर के भोगामी आदिवासी परिवार अपनी उत्पत्ति ढोलकट्टा की महिला पुजारी से मानते हैं। इस युद्ध के दौरान भगवान गणेश का एक दांत टूट गया था। इस घटना की याद में ही छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर पर भगवान गणेश की इस प्रतिमा को स्थापित किया था। चूंकि परशुराम के फरसे से गणेश जी का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया था। पुरातत्व वक्ताओं के अनुसार और पुरातत्वविदों के अनुसार ढोलकल शिखर पर स्थापित दुर्लभ गणेश जी की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। यह प्रतिमा ललितासन मुद्रा में विराजमान थी और शायद परशुराम जी के एक दंत टूटने के बाद भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा था। रक्षक के रूप में नागवंशियों ने स्थापित की थी गणेश जी की प्रतिमा ढोलकल पहाड़ में। पुरातत्वविदों के मुताबिक इस विशाल प्रतिमा को दंतेवाड़ा क्षेत्र रक्षक के रूप में पहाड़ी की चोटी पर स्थापित किया गया। गणेश जी के आयुध के रूप में फरसा इसकी पुष्टि करता है। यही कारण है कि उन्हें नागवंशी शासकों ने इतनी ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया। आखिर नागवंशी शासकों ने इसे मूर्ति के निर्माण करते 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से लगभग 40 पर अंकित कर दिया और मुरैना से 35 किलोमीटर की दूरी पर नाग का यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से अपना संतुलन बनाए रहे। ऐसे ही 64 योगिनी मंदिर मध्य जनेऊ में मुरैना सांकल का उपयोग जबलपुर की भेड़ाघाट लोक मान्यता है। ऐसा मान्यता है और ऐसा कहानियां यहाँ प्रसिद्ध कहानियों भी इस बात की पुष्टि करती है। मंत्र सिद्धि के दक्षिण बस्तर के भोगामी आदिवासी परिवार पुरातन काल साधु संत और तांत्रिक करते हैं। महिला पुजारी शायद यही इसके क्षेत्र में यह कथा प्रचलित है कि भगवान गणेश इसकी परशुराम का युद्ध इसी शिखर पर रहस्य भरी युद्ध के दौरान जब इन दीवालों गणेश का दांत टूटा तो वहां पर वो तंत्र विद्या वो इस घटना को चिरस्थायी बनाने की साधना का केंद्र नागवंशी राजाओं जहां पर रात शिखर रुकने में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। जय श्री राम। परसपाल के ही बगल में कोतवाल पारा का एक गाँव है। कोतवाल मतलब रक्षक या पहरेदार। लोग यहाँ गणेश को अपने क्षेत्र का रक्षक मानते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के मुताबिक कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतरपुर में प्रवेश करते समय भगवान श्री गणेश जी ने जब परशुराम को रोका तो वह बलपूर्वक अंदर जाने का उन्होंने प्रयास किया। तब गणपति ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोगों का भ्रमण कराया। इसके बाद गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर भूतल पर पटक भी दिया था। चेतना अवस्था में आने पर कुपित परशुराम और गणेश के बीच भूलोक पर युद्ध भी शुरू हुआ था। परशुराम ने फरसे से भगवान श्री गणेश पर प्रहार किया, जिससे गणेश का एक दंत टूटा और वह एक दंत कहलाया। तो यह है भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा है। इस प्रतिमा के दर्शन कैसे होंगे और इन प्रतिमा का नाम ढोलकल कैसे पड़ा, इसके बारे में ढोलकल पहाड़ी दंतेवाड़ा शहर से दंतेवाड़ा शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ साल पहले यहाँ पुरातत्व विभाग ने इस प्रतिमा को खोजा था। स्थानीय भाषा में इसका मतलब फाल होता है। इससे ढोलकल के दो मतलब निकाले जाते हैं। एक तो ये कि ढोलकल पहाड़ी की वह चोटी जहाँ गणेश प्रतिमा विराजमान है वह बिल्कुल बेलनाकार है और ढोल की तरह ही दिखाई देती है, और वहीं दूसरा ढोल बजाने से दूर तक इसकी आवाज भी सुनाई देती है। आखिर कैसे पहुंचेंगे हम ढोलकल के शिखर तक? दंतेवाड़ा से 22 किलोमीटर दूर ढोलकल शिखर तक पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा से करीब 18 किलोमीटर दूर फरसपाल जाना पड़ता है। यहाँ से कोतवाल पारा होकर जामपारा तक पहुंच एक मार्ग बना हुआ है। जामपारा में वाहन खड़ा करना पड़ता है
तथा ग्रामीणों के सहयोग से शिखर तक पहुंचा जा सकता है। जामपारा पहाड़ के नीचे स्थित है। यहाँ से करीब 3 घंटे पैदल चलकर उस पहाड़ी की पगडंडियों से होकर ऊपर पहुंचना पड़ता है। बारिश के दिनों में पहाड़ी नाले इसके लिए बहुत बड़े बाधक होते हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बहुत से लोगों की जानें भी चली जाती है, क्योंकि यह धरती तल से, जमीन तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटे से बेलनाकार टीले में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान है। और यदि आप भी भगवान श्री गणेश के दर्शन करना चाहते हैं तो दंतेवाड़ा से 22 किलोमीटर दूरी पर ही भगवान गणेश के दर्शन हो जाते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान श्री गणेश दर्शन करने के लिए आपको अपनी जान हथेली पर लेकर ही भगवान श्री गणेश के दर्शन करने। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।